क्या होगा अगर हर रात ठीक 12 बजे आपके फोन पर एक कॉल आए और कॉल करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि आपका अपना भविष्य हो। उस रात बारिश लगातार हो रही थी। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा था। सड़कें खाली थीं और हवा की आवाज खिड़कियों से टकराकर एक अजीब बेचैनी पैदा कर रही थी। राहुल अपने छोटे से फ्लैट में अकेला बैठा था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रात के 12 बजने का इंतजार कर रही थीं। तभी अचानक ट्रीन 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 उसका फोन बज उठा। राहुल ने स्क्रीन की तरफ देखा और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द लिखा था, कल। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक धीमी, भारी और डरावनी आवाज आई, राहुल, ध्यान से सुनो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं तुम ही हूं। लेकिन एक दिन आगे का राहुल के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसे लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन अगले कुछ सेकंड में उस आवाज ने ऐसी बातें बतानी शुरू की जो सिर्फ राहुल ही जान सकता था। और फिर उस आवाज ने एक ऐसी चेतावनी दी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कल रात तुम मरने वाले हो। साल 2021 की बात है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाला 29 वर्षीय आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। सुबह ऑफिस, शाम घर और सप्ताहांत में दोस्तों के साथ समय बिताना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। आरव तर्कवादी इंसान था। उसे भूत प्रेत, आत्माओं और रहस्यमय घटनाओं जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। उस दिन ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था। एक जरूरी प्रोजेक्ट की वजह से वह देर रात तक जाग रहा था। लगभग 11:30 बजे उसने अपना लैपटॉप बंद किया और सोने की तैयारी करने लगा। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सड़कें लगभग खाली थीं और पूरे इलाके में अजीब सी शांति फैली हुई थी। आरव बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक उसका मोबाइल फोन बज उठा। उसने स्क्रीन की ओर देखा। नंबर अनजान था। फोन पर कोई नाम नहीं दिख रहा था, सिर्फ नंबर था, 000000। आरव ने भौहें सिकोड़ लीं। ये कैसा नंबर है? उसने खुद से कहा। कुछ सेकंड तक फोन बजता रहा। आखिर उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो। दूसरी तरफ कुछ नहीं था, सिर्फ धीमी सी सांसों की आवाज। आरव ने दोबारा कहा, हेलो। कौन बोल रहा है? कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी, इतनी धीमी कि जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। 12 बजे। मत सोना। आरव का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या? लेकिन तभी कॉल कट गई। उसने तुरंत नंबर पर वापस कॉल करने की कोशिश की। फोन नहीं लगा। स्क्रीन पर लिखा आया, इनवैलिड नंबर। अब उसे थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने इसे किसी की शरारत समझकर नजरअंदाज कर दिया। घड़ी में 11:52 बज रहे थे। वह फिर से बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उस आवाज के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। 12 बजे। मत सोना। आखिर ऐसा कौन कहेगा? और क्यों? समय धीरे धीरे बीतने लगा। 11:58, 11:59। और फिर घड़ी ने रात के ठीक 12 बजे। उसी क्षण पूरे घर की बिजली चली गई।
कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। आरव झटके से उठ बैठा। बाहर बारिश पहले से तेज हो चुकी थी। तभी उसके फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। फोन मेज पर रखा था, लेकिन किसी ने उसे छुआ नहीं था। स्क्रीन पर एक नया मैसेज दिखाई दिया। भेजने वाले का नाम नहीं था, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, खिड़की के बाहर मत देखना। आरव का गला सूख गया। उसने तेजी से फोन उठाया, मैसेज को दोबारा पढ़ा, लेकिन अगले ही पल वह मैसेज अपने आप गायब हो गया, मानो कभी आया ही न हो। अब उसके शरीर में हल्की घबराहट फैलने लगी थी। उसी समय उसे महसूस हुआ कि उसके बेडरूम की खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। बारिश के बीच एक धुंधली परछाई, स्थिर, बिल्कुल स्थिर, मानो वह कई मिनटों से वहीं खड़ी हो। आरव की धड़कनें तेज हो गई। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, यह मेरा भ्रम है, शायद पेड़ की छाया होगी। लेकिन तभी खिड़की के शीशे पर किसी ने धीरे धीरे 3 बार दस्तक दी। टक, टक, टक। कमरे में सन्नाटा छा गया और आरव को पहली बार एहसास हुआ कि शायद वह किसी ऐसी चीज के संपर्क में आ चुका था जिसे समझना उसके बस की बात नहीं थी। क्रमशः मैंने फाइल खोली। अंदर दुर्घटना से जुड़ी सारी जानकारी थी, लेकिन सबसे अंत में एक नोट था। उसमें लिखा था, एक यात्री की पहचान कभी नहीं हो सकी। मैंने उसे खोला। उसमें एक धुंधली तस्वीर थी, लगभग 30 वर्ष का एक युवक। तस्वीर के पीछे केवल एक नाम लिखा था, विजय। अगले दिन मैं तस्वीर लेकर हरिराम काका के पास पहुंची। उन्होंने तस्वीर देखते ही उसे पहचान लिया। उन्होंने बताया कि विजय दुर्घटना से कुछ दिन पहले गांव में दिखाई देता था। वह अक्सर स्टेशन पर बैठा रहता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा था, किसका इंतजार कर रहे हो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया था, जिसे एक बार धन्यवाद कहना है, बस इतना ही। फिर दुर्घटना वाली रात वह उसी ट्रेन में सवार था और उसके बाद उसकी पहचान कभी नहीं हो सकी। उस रात मैं फाइल दोबारा देखने लगी। तभी मुझे एक अधूरी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, जिस महिला ने वर्षों पहले मेरी माँ की जान बचाई थी, मैं उन्हें धन्यवाद कहने जा रहा हूँ। माँ हमेशा कहती थी कि उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं देर तक उस चिट्ठी को पढ़ती रही। धीरे धीरे पूरी कहानी स्पष्ट होने लगी। वर्षों पहले गांव की एक महिला ने दुर्घटना में घायल एक अजनबी महिला की जान बचाई थी। वह महिला विजय की माँ थी। समय बीत गया, संपर्क टूट गया, लेकिन विजय अपनी माँ की ओर से धन्यवाद कहने इस गांव तक आया था। वह अपनी मंजिल से केवल कुछ किलोमीटर दूर था, लेकिन उससे पहले ही रेल दुर्घटना हो गई। उसका धन्यवाद अधूरा रह गया। उसकी यात्रा अधूरी रह गई, और शायद यही अधूरापन उसे समय की किसी अनदेखी परत में बांधे हुए था। दुर्घटना की बरसी वाली रात मैं फिर स्टेशन पहुंची। मेरे हाथ में विजय की तस्वीर और उसकी चिट्ठी थी। घड़ी ने 11:45 बजाए। एक बार फिर दूर से वही सीटी सुनाई दी। धुंध के भीतर वही पुरानी ट्रेन दिखाई दी। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। इस बार मेरे मन में डर नहीं था, सिर्फ करुणा थी। मैंने तस्वीर अपने हाथ में उठाई और धीरे से कहा, विजय, तुम्हारा धन्यवाद पहुंच गया है। हवा का एक हल्का झोंका चला। ट्रेन की एक खिड़की के पास एक धुंधली आकृति दिखाई दी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था,
लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने मुस्कुराकर मेरी बात स्वीकार कर ली हो। कुछ क्षण बाद ट्रेन की सीटी बजी। धीरे धीरे डिब्बे आगे बढ़ने लगे। मैं उन्हें देखती रही और पहली बार मुझे लगा कि खिड़कियों के पीछे बैठे चेहरों पर शांति थी, जैसे कोई लंबा इंतजार समाप्त हो गया हो। कुछ ही क्षणों बाद ट्रेन धुंध में खो गई और फिर कभी वापस नहीं आई। कम से कम किसी ने उसे फिर नहीं देखा। आज भी जब सर्दियों की किसी शांत रात में दूर कहीं रेलगाड़ी की सीटी सुनाई देती है तो मुझे रामपुर रोड स्टेशन की वह रहस्यमयी रात याद आ जाती है। मैं नहीं जानती कि वह ट्रेन वास्तव में थी या नहीं। मैं यह भी नहीं जानती कि विजय की आत्मा को सचमुच शांति मिली या नहीं। इसलिए अपने दिल की अच्छी बातों को कभी कल पर मत छोड़िए, क्योंकि कौन सी मुलाकात आखिरी साबित हो जाए यह हम कभी नहीं जानते। समाप्त। राहुल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आखिरी बार अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। 12 बज चुके थे। फोन एक बार फिर बजा, लेकिन इस बार स्क्रीन पर कोई शब्द नहीं था, कोई नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं। राहुल ने धीरे धीरे कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। कुछ सेकंड बाद एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने किस्मत बदल दी। और फिर कॉल कट गई। उस रात के बाद वह रहस्यमयी फोन कभी नहीं आया। राहुल बच गया, लेकिन उसके मन में आज भी एक सवाल जिंदा है। क्या सचमुच वह उसके भविष्य का फोन था, या फिर किसी ऐसी ताकत का संदेश जो समय से भी आगे देख सकती थी? क्योंकि आज तक कोई नहीं जान पाया कि हर रात ठीक 12 बजे आने वाला वह फोन आखिर था किसका। और अगर आज रात ठीक 12 बजे आपका फोन बजे, तो क्या आप उसे उठाने की हिम्मत करेंगे? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप वह कॉल रिसीव करते? दी एंड।